हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डिस्कस करते हैं एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जिसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल हैज लार्जेस्ट पीके वैल्यू। क्या चाहिए हमें यहाँ से लार्जेस्ट पीके वैल्यू चाहिए। तो पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पीके की वैल्यू लार्जेस्ट होने से का मतलब क्या मोर एसिडिक से है। यहाँ से हम देखते हैं, हमने देखा कि पीके और के के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस लॉग के। और आपको पता है कि ये जो लॉग के आगे माइनस का साइन होता है वो पावर में जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमें मिल जाएगा लॉग के की पावर माइनस का वन और एक इसके इक्वल होगा पीके के इक्वल होगा। यहाँ से हमने देखा कि जो के है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, वन अपॉन के पहुँच जाएगा। मतलब हमें यहाँ से रिलेशन मिल रहा कि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी के। मतलब यदि हमें मोर एसिडिक वैल्यू चाहिए तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है K की वैल्यू को लार्जेस्ट चाहिए पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। तो K क्या मिलेगा आपको, कम से कम मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट पीके वैल्यू। क्वेश्चन में बोला गया है लार्जेस्ट पीके वैल्यू चाहिए हमको, मतलब पीके की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब K की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आपको मतलब लीस्ट एसिडिक चाहिए यहाँ से। तो हम देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का रूल अपने पास में है क्या। देखो यदि हमें कोई भी एसिड दे रखा है, सपोज हमें इसमें फिनॉल को ही लेके चलते हैं, तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमेशा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। देखो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ से H+ को लूज करवाया और H+ को लूज करवाने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया। H+ को लूज करवाने के बाद मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया। आपको चाहे वो फिनॉल या किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, आप हमेशा उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करें। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस दे सकता है। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ दी conjugate base। देखो हम देखेंगे यहाँ पे कि जितना ज्यादा conjugate base स्टेबल होगा उतना ही अधिक हमें एसिडिक स्ट्रेंथ मिलेगी। देखो अपने पास क्या लिखा है, ये ऑप्शन को चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा अपना सबसे ज्यादा एसिडिक दे रखा है या मोर स्टेबल दे रखा है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, देखा कि हमारे पास में हम सबका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं और अपने पास में कौन सा स्टेबल है। तो हमने लूज किया है यहाँ से H+ आयन को, तो अपने पास बना O- और क्या बना C। दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में क्या मिलने वाला है, दूसरे वाले केस में हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और एक O- और यहाँ से हमने को लगा रखा है। यहाँ से देखो थर्ड वाले केस में हम देखते हैं कि अपने पास में इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा। हमने H+ को लूज करवाया और अपने पास में बना O- और CH3 बना, ये CH3 बना। और इस केस में हमने H+ को लूज करवाया तो अपने पास बना O- और Cn- बना, बना। देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब हमारे पास में एनायन नेगेटिव मिल रहा है। और एनायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। कौन से, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। अपने पास में देखो ग्रुप को पहचानते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लोरीन हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस जनरली -I की तरह बिहेव करते हैं। इन हैलोजेंस के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर देन होता है इसके कंपैरिजन में रेजोनेटिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। मतलब हैलोजेंस के केस में यदि हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू है वो एक रेजोनेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा की जाती है। ठीक है, ये -I ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जबकि NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन A है वो -R ग्रुप है। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर हम -I -R कैसे पहचानेंगे,
देखो माइनस आर का एक फंडा होता है अपने पास में कि यदि हमारे पास में x डबल बॉन्ड बाई या x ट्रिपल बॉन्ड बाई मिलेगा और बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी x। यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन मिलती है कि बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा हो और ए जो ग्रुप यदि कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच हो तो वो ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है, माइनस आर ग्रुप की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से लिंक है, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन को हम बाई मान सकते हैं और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा है। इस पर मूव करते हैं। यहाँ पे देखो CH3 दे रखा है, बेसिकली CH3 यहाँ पे पैरा वाली पोजीशंस पर है तो ये प्लस H की तरह बिहेव करेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। कुछ लोग इसको प्लस I भी मान लेते हैं, लेकिन जब भी अपने पास में कॉन्जुगेशन सिस्टम दे रखा है और डायरेक्टली यदि अपने पास में अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन अटैच है तो आप वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से ही दें, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंडक्टिव की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनायन को अनस्टेबल बनाते हैं। इसमें देखो अपने पास में C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे भी देखो X ट्रिपल बॉन्ड बाई और बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये भी एक माइनस आर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन बटरफ्लाई ग्रुप दे रखा है। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन बटरफ्लाई ग्रुप है, जो कि इसको स्टेबल बनाएगा। लेकिन अपने पास में अब दो ग्रुप दे रखे हैं, तीन ग्रुप दे रखे हैं बेसिकली कि जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन बटरफ्लाई ग्रुप है, लेकिन इनमें हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन बटरफ्लाई ग्रुप है। आप देखें यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है, सही किया है, रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हमने जब इसका ऑर्डर को देखते हैं तो जो अपने पास में NO2 ग्रुप होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बटरफ्लाई ग्रुप होता है, और जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बटरफ्लाई ग्रुप है तो अपने पास में ये जो बी वाला ऑप्शन है ये अपना क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो मोर एसिडिक होगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, लेस एसिडिक चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला, लार्जेस्ट पीके की वैल्यू बोला है। तो पता चलता है कि हम क्वेश्चन तो पूरा सही कर चुके होते हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर ऑप्शन को सिलेक्ट करने में हम गलती कर देते हैं। तो ये अपने पास में मोर स्टेबल जरूर होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर एसिडिक होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लीस्ट एसिडिक, आपको कम एसिडिक बताना है। इनमें देखें आप कि अपने पास में एक जो डोनेटिंग वाला ग्रुप है, इसको अनस्टेबल बनाएगा, और जब अनस्टेबल बनाएगा तो ये क्या होगा, हमारा लेस एसिडिक होगा, जो कि लेस एसिडिक होगा, मतलब Ka की वैल्यू कम होगी तो Pk की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपना आंसर कौन सा होगा, C वाला जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं।